आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा टीचिंग कोर्स करें जिससे हम शिक्षक और शिक्षिका सुगमता के साथ आसानी के साथ बन सकें। 3 कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे हम। पहला डीएलएड, दूसरा बीएलएड और तीसरा बीएड। ठीक है, तो इन सब पे चर्चा होगी और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए कौन सा टीचिंग कोर्स बेस्ट रहेगा जिससे हम आसानी से एक शिक्षक और शिक्षिका बन जाएं। ठीक है, तो एक एक करके उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है कि जल्दी से एक टीचिंग कोर्स करके एक टीचर कोर्स जो है उसको कर लें और करने के बाद जो है एक अच्छे से शिक्षक और शिक्षिका के पद को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो एक एक करके हम उसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए कौन सा टीचिंग कोर्स बढ़िया रहेगा जिसको करके हम जल्दी से एक टीचर के पोस्ट को प्राप्त कर लें और हमारा सपना पूरा हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी यानी डीएलएड। डीएलएड का पूर्ण नाम पता ही होगा, कुछ विद्यार्थी पता होगा। पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब जो है वो डीएलएड के नाम से जाना जाता है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, और ये बीएलएड जो है ये 4 वर्ष का है। डीएलएड आपका जो है ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। डीएलएड आपका इसमें 2 वर्ष का कोर्स है। ये कहीं कहीं 12th के बाद कराई जाती है और कहीं कहीं ग्रेजुएशन के बाद होता है। यूपी में तो ये ग्रेजुएशन के बाद होता है डीएलएड, और अन्य जगहों पे कहीं कहीं 12th के बाद भी होता है। ठीक है, उधर आपका बीएलएड जो है ये क्लास 12th के बाद ये 4 वर्षीय कोर्स होता है। ठीक है, यानी 12वीं के बाद आप ये करते हैं। तो अब इसमें बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप डीएलएड या बीएलएड करते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक और शिक्षिका बनते हैं, यानी प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक के शिक्षक और शिक्षिका बनते हैं। यानी अगर आप डीएलएड या बीएलएड किए हुए हैं तो आप जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी यहाँ तक आप शिक्षक बन जाएंगे डीएलएड या बीएलएड में से कोई एक कोर्स किए रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं अगर बीएड की, तो बीएड का कोर्स अगर किए रहेंगे आप तो वो जो है आप क्लास जो है ये बीएड बताइए 2 वर्षीय कोर्स अभी फिलहाल 2 वर्षीय चल रहा है। उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद जो है कक्षा 6 से लेकर आप 12 तक के शिक्षक और शिक्षिका बनते हैं। ठीक है, यानी टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता तौर पर आप इसको बनते हैं। तो बीएड जो है पता ही होगा आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है और इसको करने के बाद जो है आपका यानी क्लास 6 से लेके 12 तक के टीचर और बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि जो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई या शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए जो मन में स्वाभाविक जो है प्रश्न उठता है कि सबसे कम समय में यानी सबसे कम समय में शिक्षक शिक्षिका कौन सा कोर्स जो है वो डीएलएड या बीएलएड करके बन सकते हैं, यानी कौन सा कोर्स करके बन सकते हैं कम समय में। उसके बाद प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा भर्ती किस में आती है। ये साधारण सभी के मन में ये दोनों प्रश्न जो है स्वभावतः आती है कि कौन से कोर्स करें जिससे कम समय में शिक्षक और शिक्षिका बन जाए और सबसे ज़्यादा भर्ती किस में आती है। तो ध्यान, क्या 1 से लेकर 8 में आती है या 6 से लेकर 12 में आती है। ध्यान देंगे कि जो है तीनों जो कोर्स हैं अपने अपने जगह पे बेस्ट है, इसमें कोई जो है वो शंका या कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तीनों कोर्स चाहे वो आप डीएलएड करें, बीएलएड करें या बीएड करें, तीनों कोर्स जो है अपने आप में बहुत अच्छे कोर्स हैं जो शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए। बात होती है कि सब, अब अगर दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा भर्ती किस में आती है। देखिए, सबसे ज़्यादा भर्ती अभी तक जब देखा जाता है ऐसे, तो अभी तक जो उसे देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा भर्ती जो वो आती है कक्षा 1 से लेकर 5 में, यानी प्राथमिक में, यानी प्राइमरी में सबसे ज़्यादा अगर भर्ती देखने को मिलती है तो प्राइमरी में मिलती है। उसके बाद आपका जूनियर हो जाता है 6 to 8 वाले में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका टीजीटी पीजीटी, टीजीटी में 9 to 10 में तो विषय के अनुसार आता है भर्ती, और वही आपका पीजीटी में भी फिर वही है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे जो है अपने जगह पे सही हैं, लेकिन फिर भी अगर सबसे ज़्यादा भर्ती अगर किसी पद आता है तो वो जो है प्राइमरी या अपर प्राइमरी में देखने को मिलता है। यानी 1 से लेके 8 वाले में आपको बात करें कुल मिला के 1 से लेके 8 तक जो है कक्षा 1 से लेके क्लास 1 से लेके 8 तक जो है इसमें सबसे ज़्यादा रिक्त पद आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो है पद आते हैं जो खाली होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका टीजीटी में, उसके बाद पीजीटी में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है स्वाभाविक तौर पे है, लेकिन ध्यान देंगे कि सभी जो पद हैं और आपको जो है अगर मेहनत किए रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी में नहीं होता, टीजीटी पीजीटी में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पद जो है वो आते हैं 1 से लेकर 8 वाले में। ठीक है, और उधर जो है आपका 9 to 10 में भी आता है, 11 to 12 में भी आता है, 11-12 में भी आता है, लेकिन स्वभावतः देखा जाता है सबसे ज़्यादा पद जो है वो 1 से लेकर 8 वाले में ही आते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स थे जो हमने अभी अपने चर्चा किया। ध्यान देने की बात यह है कि
सारे कोर्स जो है वो बेस्ट हैं, सभी कोर्स जो है अपने अपने जगह पे सही है। चाहे डीएलएड करिए, चाहे आप बीएड करिए, बीएलएड करिए, चाहे बीएड करिए, ठीक है। ध्यान देंगे कि अगर आप बीटीसी यानी डीएलएड कर रहे हैं तो आप क्लास 1 से 1 to 8 तक के टीचर बनते हैं। बीएलएड भी करते हैं तो अभी भी आप क्लास 1 to 8 तक टीचर बनते हैं। बीएड करते हैं तो क्लास 6 से लेके आप 12 तक के टीचर बनते हैं। यहाँ तक मन में आपको ध्यान देने ये चीज़ मन में बैठा लीजिएगा कि अगर आप बीटीसी यानी डीएलएड करते हैं तो आप क्लास 1 से लेके 8 तक के टीचर बनते हैं, यानी कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के आप शिक्षक बनते हैं। वहीं आप बीएलएड करते हैं जो आपको पता ही होगा 12th के बाद होता है, 4 वर्षीय कोर्स है। इसको करने के बाद जो है आपको जो है वो भी क्लास 1 से लेके 8 तक के, यानी क्लास 1 से लेके 8वीं तक के शिक्षक और शिक्षिका बनते हैं। वहीं बात करें हम बीएड की, तो बीएड पता ही अभी फ़िलहाल जो है बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो ये ध्यान देंगे कि ये इसको बीएड अगर करते हैं आप तो कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के शिक्षक और शिक्षिका बनते हैं। ये मन में बिठा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और इसमें जो है आपको पता ही होगा कि ये वही चीज़ें हैं, डीएलएड बीएलएड जो है कोर्स कितने साल का है उसके बारे में बताया गया है। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक शिक्षिका बनते हैं। वहीं बीएड में आप जो है 2 वर्षीय कोर्स है, ये इसका करने के बाद आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के शिक्षक शिक्षिका बनते हैं। और उसके बाद भर्ती की बात हुई तो वही भर्ती जो है सबसे ज़्यादा भर्ती जो अगर आती है तो कक्षा 1 से लेकर 8 में आती है, और उसके बाद जो है उसी क्रम में जो है उसके बाद 9 to 10 में आता है, उसके बाद 11 to 12 में आता है। तो कम समय में अगर चाहे तो आप ग्रेजुएशन के बाद या जो है डीएलएड आप कर सकते हैं, ठीक है। या 12th के बाद आप डीएलएड कर लें या बीएलएड कर लें तो भी आप जल्दी से आप शिक्षक शिक्षिका जैसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक शिक्षिका बन सकते हैं। ये तो देखिए निर्भर होता है कि आप जो है विषय पे, यानी जो भी आपका है आर्ट बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है, आपको विषय में पकड़ होना चाहिए। सारे जो डिग्री हैं अपने में बेस्ट है। तो सारे जो कोर्स हैं, जो चाहे वो डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीएड हो, सभी अपने आप में अच्छे हैं। आपके जो है ये तो आपके रुचि के अनुसार है, आपके इंटरेस्ट के अनुसार है कि किस में आपको है पढ़ाना है। आपको प्राथमिक का शिक्षक बनना है, उच्च प्राथमिक का शिक्षक बनना है, या आपके उच्च कक्षाओं में पढ़ाना है, टीजीटी पीजीटी में पढ़ाना है। ये तो आपके जो है वो रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार जो है कि आपका किस में पढ़ाने का मन है, किस कक्षा को पढ़ाने के लिए आपको मन कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। और आपकी जानकारी के ऊपर है कि आप में विषय पे कितना पकड़ है, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर है। सारी कोर्स जो है अपने अपनी जगह पे सही हैं। ऐसा नहीं है कोई कोर्स ख़राब है, कोई कोर्स अच्छा है, ऐसा नहीं है। सारे कोर्स जो है ये तीनों कोर्स अपने आप में बहुत अच्छे कोर्स हैं। आप अपने मन के हिसाब से जिसमें आपको मन लगे उस मन के मुताबिक जो है आप जो है उस कोर्स को पूर्ण करें और आगे अपने तैयारी में टेट सीटेट जो भी आपका है आगे उसमें लग जाइए, और जो है आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें नहीं है कोई कोर्स कौन कैसा है, सारे कोर्स अपने आप में बढ़िया हैं। सभी कोर्स जो है आपके अपने जिसमें आपको मन लगे, जिसको जिस कक्षा को पढ़ाने का, जिस क्लास को पढ़ाने में आपको रुचि लग रहा हो, मन लग रहा हो, उसी के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार, ठीक है, अपने नॉलेज के हिसाब से अपने काम करें और उसमें आप तन मन से लग जाएं और अपने इस कोर्स को पूरा करें। और जो है अपने सपनों को पूरा करने में क्या करें, पूरा जी जान लगा दें, जिससे आपकी जो सुबह भी अपने सपने को सजाया है आपने उसको आपको पूरा होने में कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो अधिकतर जो है आपको भ्रमित करती थी कि भाई किसमें वो कौन सा कोर्स कर लिया जाए कम समय में जैसे शिक्षक शिक्षिका बन जाए। तो सारे कोर्स अपने अपनी जगह पर सही हैं। आप चाहे डीएलएड करिए, बीएलएड करिए, चाहे बीएड करिए, बस यही है कि ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा भर्ती अगर आती है तो वो आपका जो है उच्च प्राथमिक और प्राथमिक, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में भर्ती ज़्यादा आती है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी इसी क्रम में जो है थोड़े से, लेकिन सबसे ज़्यादा भर्ती अगर आती है तो ये वास्तविक है कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा भर्ती आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी में लोग नौकरी नहीं पाते, टीजीटी पीजीटी में लोग नौकरी पाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भर्ती की बात होती है तो वो आपको जो है वो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में ही सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। जो आपको, आप इस भली बात से परिचित हो गए। आपको अब आसानापूर्ण विश्वास है कि अब आपको कोई संदेह नहीं होगा इन तीनों कोर्सों को लेके, ठीक है। आप जो है इन तीनों में से जिसमें आपको रुचि लगे अब तो आप उस कोर्स को कंप्लीट करके और अपने जो है तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। ये तीनों कोर्स अपने आप में बढ़िया है। अपने हिसाब से आपके जिसमें आपको मन लगे उसमें आप तन मन से लग जाइए और उस कोर्स को पूरा करने का प्रयास करिए। देखिए ये ध्यान देंगे कि शिक्षण यानी जो टीचिंग लाइन जो है वो थोड़ी सी समय लेने वाली ज़रूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और इसमें जो है आपको ऐसा नहीं है कि हतोत्साहित नहीं होना है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं कोर्स करते ही तुरंत आपको जॉब नहीं लग जाएगी, तो बहुत मतलब कहीं ऐसा भाग्य होता है कि जॉब जैसे ही अपना डिग्री कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीट हुआ तुरंत भर्ती आ गई, ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन आपको इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, उस भर्ती का इंतज़ार करना पड़ेगा कि भर्ती कब तक आएगी, और आपको तैयारी में लगे रहना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप जो निसंदेह आज दिन आप जो है शिक्षक और शिक्षिका बन जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि समय ज़रूर लगता है, इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है, अपने मनोबल को गिराना नहीं है, मनोबल को कम नहीं करना है, तैयारी में लगे रहना है, हमेशा पढ़ते पढ़ाते रहना है, अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहना है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जिससे आप जो है अपने उस मंजिल को, जो भी आपने टारगेट बनाया है, एम बनाया है, उसको ज़रूर अवश्य प्राप्त करेंगे। और अपने ईमानदारी के साथ, कहने का मतलब एक ईमानदारी के साथ कार्य करना है, ऐसा नहीं है जल्दीबाजी नहीं। ये जो हमने कहा अभी कि इसमें समय ज़रूर लगता है, क्योंकि ये आपका डगर, ये आपका जो बनाए हैं आप इसको टारगेट, आपने इसको लक्ष्य को बनाया है, तो ये लक्ष्य जो है समय मांगता है, आपको समय देना पड़ेगा। और इसमें अपने मन को, अपने मनोबल को कभी भी डाउन नहीं होने देना है, गिराना नहीं है। इसको हमेशा अपने मन को सकारात्मक भाव में, सकारात्मक दिशा में रखना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि इसमें समय ज़रूर लगेगा। लेकिन यही है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है हमेशा अपने आप को जो है मोटिवेट रखें, और इस कोर्स को जब करें तो तन मन से करें और एकदम जिज्ञासा के साथ करें और पॉजिटिव वे में करें, जिससे आपको एक समय ऐसा आएगा, जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगे आपके व्यक्तित्व जो है वो पहले से परिवर्तन हो जाएगा। आपके अंदर एक शिक्षक के गुण जो है, एक शिक्षिका के गुण जो है विकसित होने लगेगा, और आप जो है खुद को महसूस करेंगे एक शिक्षक और शिक्षिका के रूप में, क्योंकि कोर्स जो है आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। और ये बहुत कुछ आपको, क्योंकि 2 साल में ये कोर्स आपको जो है, या तो आप बीएड करेंगे या डीएलएड करेंगे या बीएलएड करेंगे। ठीक है, अगर आप बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं, पता है ये 2 साल में आपको, 2 साल में ये कोर्स बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सिखा देगी, ऐसे ऐसे चीज़ें सिखाएगी आपको कि लगेगा कि वास्तव में आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलचाल, हर जगह से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये टीचिंग कोर्स होता है, टीचिंग आपको हर एक चीज़ को सिखाते हैं, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति का सामना करना सिखाते हैं। ठीक है, और धीरे 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 आपके अंदर जो है एक शिक्षक के गुण जो है विकसित होने लगते हैं, और अपने आप में, अपने अंदर खुद को शिक्षक महसूस करने लगते हैं। तो ये तीनों कोर्स, अपने तीनों जो कोर्स हैं टीचिंग, ये अपने आप में बेस्ट हैं। आप इनमें से जिसमें आपको रुचि लगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उस कोर्स को करिए और तन मन से करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।